श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवराम कथाएं में। महाशिवरात्रि के व्रत के पूजन में भूल कर भी ना करें ये 5 गलतियाँ। प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, भले ही मर जाना, लेकिन 15 फरवरी महाशिवरात्रि के इस पावन एवं मंगलकारी दिन भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना नहीं तो भगवान शिव जी आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी, घर पूरा कंगाल होने की कगार पे आ जाएगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हाँ मित्रों, शिव महापुराण की कथा के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 5 काम नहीं करने चाहिए। प्रिय भक्तों, इस साल महाशिवरात्रि का पर्व अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेके आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। मित्रों, महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसीलिए विशेषकर इस महाशिवरात्रि व्रत में, इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या फिर पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए महाशिवरात्रि के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल ही नहीं होती है। इसीलिए प्रिय मित्रों, इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ के ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में आने वाली महाशिवरात्रि को सबसे श्रेष्ठ और पावन माना गया है, क्योंकि इस दिन महिलाएं एवं कुंवारी कन्याएं महाशिवरात्रि व्रत रखती है। स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन ये ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही भगवान शिव वापस लौट जाते हैं। खासकर सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। प्रिय मित्रों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का और आप तक सही सही जानकारी पहुंचाने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी है, लेकिन प्रिय भक्तों, एक बात जरूर कहूँगी कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगर सुहागिन महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। महाशिवरात्रि के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही साथ प्रिय भक्तों, जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वो रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो और आपकी सफलता के रास्ते खुलेंगे। साथ ही इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन भी रहना पड़ सकता है। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। साथ ही प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन ये एक चीज़ जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे छूट जाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। आज की इस वीडियो में आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन वो ऐसी कौन सी 5 गलतियाँ हैं जो भूल के भी नहीं करनी चाहिए, और महाशिवरात्रि के व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष ना लगे, और इस महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगी, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस महाशिवरात्रि की वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रिय मित्रों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं
कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फ़ायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख के जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं महाशिवरात्रि की सही डेट और टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद हम आगे की जानकारी आरंभ करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से हमें व्रत करना है, पूजन किस प्रकार से करना है। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि 2026 फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर 15 फरवरी 2026 को रविवार को पड़ेगी, जो शाम को 5:04 पे होगा। वही अगले दिन यानी कि 16 फरवरी सोमवार को शाम की 5:34 पर चतुर्दशी तिथि व्याप्त होगी। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा और व्रत का पारण 16 फरवरी को किया जाएगा। सबसे शुभ पूजा समय निशिता काल माना जाता है, जो लगभग 16 फरवरी की रात 12:09 से लेकर 1:01 तक है। इस दौरान भगवान शिव जी की पूजा, रुद्र अभिषेक, मंत्र जाप और जागरण विशेष फलदायी समझे जाते हैं। इसके अलावा रात्रि के 4 पहर में पूजा सबसे पहले पहर 15 फरवरी को शाम 6:11 से लेके 9:22 तक होगी। दूसरा पहर 15 फरवरी की रात 9:23 से लेके 16 फरवरी की रात 12:34 तक रहेगा। तीसरा पहर 16 फरवरी की रात 12:35 से लेके सुबह 3:46 तक रहेगा और चौथा पहर 16 फरवरी को सुबह 3:46 से लेके सुबह 6:59 तक रहेगा। महाशिवरात्रि का व्रत कैसे रखा जाता है? महाशिवरात्रि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। निर्जला या फलाहार व्रत श्रद्धा अनुसार व्रती पूरे दिन निर्जला बिना पानी या फलाहार करके व्रत रखता है। पूजन सामग्री एकत्रित करें। बेलपत्र, गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, चंदन, भस्म, धतूरा, आग के फूल, सफ़ेद वस्त्र, अक्षत, दीपक, धूप बत्ती, नैवेद्य आदि। भगवान शिव जी की पूजा विधि: शिवलिंग का अभिषेक करें, गंगाजल से स्नान कराएं, फिर कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। बेलपत्री चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए धतूरा, भांग, आँख के फूल चढ़ाएं। चंदन भस्म लगाएं। दीपक और धूप जलाएं। सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र कम से कम 108 बार जाप करें। शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। शिव जी की आरती गाएं। महाशिवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। भगवान को भोग लगाकर परिवार के साथ प्रसाद बांटें। संध्या पूजन शाम को दीप जलाकर फिर से आरती करें। अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती है। विवाहित स्त्रियां सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए करती है। पुरुष भी स्वास्थ्य, संपत्ति, संतान, सुख और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि में क्या नहीं करें? शिवलिंग पर केसर, हल्दी, नारियल पानी, तुलसी ना चढ़ाएं। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित है। झूठ, क्रोध, द्वेष से बचें। प्रिय मित्रों, शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत को सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा गया है, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही महाशिवरात्रि के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतरों में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस दिन आप भगवान शिव जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस महीने में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित भी हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वो हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसलिए भगवान ने हम मनुष्यों के लिए महाशिवरात्रि के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही ये व्रत बनाया है। इसीलिए इस विधि से अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए।
लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा के जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ चलिए आइए जान लेते हैं इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए प्रिय भक्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रिय भक्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ आप पे प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणों उपरांत शिवलोक को भी प्राप्ति करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। आइए जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला कार्य जो है वो है बेलपत्र। भगवान शिव को अर्पित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन 3 पत्तों वाला अखंड और बिना कटा फटा बेलपत्र ही शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र का चिकना और साफ हिस्सा हमेशा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव जी को ये अर्पण अत्यंत प्रिय होता है और वो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाशिवरात्रि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी महाशिवरात्रि के इस दिन मांस मदिरा का सेवन करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए प्रिय मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार महाशिवरात्रि रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज़ का दान करते हैं तो आपसे भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तुएं भी किसी को दान नहीं देनी चाहिए। प्रिय मित्रों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसे कोई भी काम ना करें जिससे कि दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थितियों में महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसीलिए और ये महादेव का भी प्रिय दिन है। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि के व्रत का दिन है, तो इस दिन लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आपको इस महाशिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर महाशिवरात्रि पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस महाशिवरात्रि व्रत के दिन भूल के भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए मित्रों, इस महाशिवरात्रि के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलह कलेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या फिर पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी हैं। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश ना करे, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा
क्योंकि लगभग हर मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग के रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है प्रिय मित्रों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पे ही मिल जाएगा तो वो आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसीलिए अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है और ना ही घर में लक्ष्मी आती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो घर में खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है वहाँ कभी भी देवी देवता वास नहीं करते हैं। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। शिवलिंग की पूजा में शंख बजाना या शंख से जल अर्पित करना पूर्णतः वर्जित है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव जी ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था और उसके शरीर की अस्थियों से शंख उत्पन्न हुआ। इसी कारण से शिवलिंग पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर जल, दूध, दही या अन्य पवित्र द्रव्य सीधे पात्र से अर्पित करना ही शास्त्र अनुसार सही माना गया है। वही इस पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ ही प्रिय मित्रों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। अगली बात, इस दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें महाशिवरात्रि की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं होता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। भगवान विष्णु की पूजा में शंख अनिवार्य है, लेकिन शिव जी की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार महादेव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसीलिए शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं करना चाहिए। इसके लिए तांबे या फिर पीतल के लोटे का उपयोग करें। इसके अलावा महाशिवरात्रि के इस पूरे दिन आपको मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। और शास्त्रों में महाशिवरात्रि व्रत को अत्यंत ही पावन और पुण्यदायक बताया गया है। ये दिन न केवल तप, दान, जप और व्रत का दिन है, बल्कि ये आत्म शुद्ध, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पाए। विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसीलिए किसी भी बच्चे के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता है। ये समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करता है। गो सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है, एक बार भी यदि आपने श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वो 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शिव जी वैरागी है और सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, जिसे महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता है। उनकी पूजा में भस्म का उपयोग सही माना जाता है। भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। इसकी जगह पे आप बेलपत्र का इस्तेमाल करें। हल्दी का संबंध स्त्री सौंदर्य से है, जबकि शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है, इसीलिए शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ
प्रिय मित्रों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान महाशिवरात्रि का व्रत पड़ रहा है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने पति से शिवलिंग की पूजा करवा सकती हैं। आपके पति आपका नाम लेके भगवान भोलेनाथ शिवलिंग पर पूजन की सारी सामग्री अर्पित कर सकते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपनी पूजन सामग्री को अपनी माता या फिर अपनी बहन से शिवलिंग पे पूजन सामग्री अर्पित करवा सकती है। और आप दूर से ही भगवान भोलेनाथ का अपने मन ही मन में सच्चे हृदय से ध्यान कर सकती है, उनसे प्रार्थना कर सकती है, फिर उपवास रख सकती है। लेकिन ध्यान रखें, इन दिनों में महाशिवरात्रि की पूजा ना करें और पूजन सामग्री को भी हाथ ना लगाएं। अब एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, महाशिवरात्रि व्रत के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और कौन से उपाय ऐसे हैं जिन्हें आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले प्रिय मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। प्रिय मित्रों, एक जरूरी बात और, शिवलिंग की हमेशा आधी परिक्रमा करें। अक्सर लोग जोश में आकर शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन नियमों के अनुसार शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। जहाँ से अभिषेक का जल बाहर निकलता है, जिसे जलधारी या निर्मली कहते हैं, उसे लांघना अशुभ माना जाता है। हमेशा वहीं से वापस मुड़ जाना चाहिए। अब आगे, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो महाशिवरात्रि के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। ये साधारण कार्य नहीं बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है। और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि और माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होने लगता है। महाशिवरात्रि के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, अब हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आप कौन कौन से उपाय करें कि जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत एक विशेष योग के साथ आ रहा है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बन रहा है। अधिक शुभ योग ये दिन पिछले 172 वर्षों में पहली बार आया है। जब इतना शक्तिशाली संयोग बना है तो सवाल ये है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो यदि आप चाहते हैं कि साल 2026 आपके जीवन में धन, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्ष बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि आपके सारे कष्ट और आर्थिक समस्याएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं, तो इस महाशिवरात्रि के दिन आपको बस करना क्या है, एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर लाना है। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का पौधा वो दिव्य पौधा है जिस पे स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। ये पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को गंगाजल से धोकर चांदी या फिर तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। उसके दरवाजे पर धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं निवास करने लगती है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर लाइए। इसे गंगाजल या शुद्ध जल से धोए और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी आय नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। अब इस जड़ को चांदी या फिर तांबे के ताबीज में डालकर गले या फिर बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय और फिर देखिए चमत्कार। जहाँ अब तक दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ था, वहाँ माता लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे दिव्य पौधे की, चमेली की जड़। अगर किसी को लंबे समय से रोग पीड़ा या अचानक उत्पन्न हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सता रही हैं,
जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो समझ लीजिए कि ये कोई सामान्य कारण नहीं बल्कि कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है। ऐसी स्थिति में चमेली की जड़ का उपाय आपको रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। महाशिवरात्रि के दिन चमेली की जड़ को उखाड़ कर लाइए, गंगा जल से शुद्ध करें और हनुमान मंदिर लेके जाएं। वहाँ चमेली के तेल का दीपक जलाएं और फिर उस जड़ को तांबे या फिर चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से रोग, भय और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे। पूरे साल आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अंत में बस इतना ही निवेदन है प्रिय भक्तों, यदि आपको ये महाशिवरात्रि से जुड़ी पावन जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने सभी शिव भक्तों, सभी अपने रिश्तेदारों, माताओं, बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर ये जानकारी आपको भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। और ऐसी ही अपने सनातन धर्म के व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए और धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएँ को सब्सक्राइब जरूर कर लें।